रूस और अमेरिका के बीच नए वॉर फ्रंट खुलने के आसार बढ़ गए हैं। अलास्का में दोनों मुल्कों के फाइटर जेट की टक्कर होने से बच गई है, जिसके बाद इस सर्द इलाके में जंगी चिंगारी सुलगने लगी है। लेकिन इसे भड़काने में चीन भी शामिल हो गया है। आखिर कैसे, देखिए। अलास्का में भिड़ंत, सबसे बड़ी जंग का ट्रेलर। रूस का इनकार, अमेरिका वॉर के लिए तैयार। चीन का किरदार, दो मोर्चों पर हथियारों की तेज धार। दुनिया में जंग के कई फ्लैश पॉइंट बन चुके हैं, लेकिन जंग के इन मोर्चों पर तीन मुल्कों की मौजूदगी जरूर रहती है। पहले इस तस्वीर को देखिए, जो बेहद नाटकीय लगती है। एक तरफ सुखोई और दूसरी तरफ F-35, यानी एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही हड़कंप मच गया है। इन तस्वीरों में रूस का सुखोई 35 फ्लैंकर ई और यूएस एयरफोर्स का F-35 दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में रूस का Tu-95 एयर बॉम्बर भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रूस और अमेरिका के फाइटर जेट किस कदर करीब आ गए हैं। दावा है कि अमेरिकी फाइटर जेट F-35 रूस के सुखोई 35 के सामने उड़ रहा है। दोनों फाइटर जेट की एक क्लोज कॉल अलास्का के आसमान में हुई है, जहां अक्सर ही रूस के टोही विमानों की मौजूदगी रहती है। हालांकि अलास्का में अमेरिकन और रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस तरह से आमने सामने आना नई बात नहीं है। फरवरी महीने में भी दोनों के फाइटर जेट की ऐसे ही टक्कर होते होते रह गई थी। आसमान ही नहीं, बल्कि अलास्का के समंदर में भी पारा चढ़ रहा है। कोल्ड वॉर के जमाने में अमेरिका और रूस के फाइटर जेट ऐसे ही एक दूसरे को आंखें दिखाया करते थे। लेकिन अलास्का में अब भी ये जारी है। इससे जाहिर है कि इस सर्द इलाके में जंग की तपिश मौजूद है। पिछले महीने रूस की नेवी का मैरीटाइम पेट्रोल प्लेन अमेरिकी नेवी के USS कार्ल विंसन के ऊपर गर्जना करता हुआ उड़ रहा था। कार्ल विंसन उस वक्त जापान और साउथ कोरिया के साथ पूर्वी सागर में वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा था। अमेरिका नाटो मुल्कों के समंदर के करीब रूस की धमक भी महसूस कर रहा है। रूस की यासीन क्लास सबमरीन कुछ दिनों पहले ही नाटो के दायरे वाले समंदर में दिखाई दी थी। यह सबमरीन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस रहती है। इसे देखते हुए अमेरिका अपनी समंदर की तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहा है। इसमें रूस के साथ ही चीन भी उसके निशाने पर है।
अमेरिका ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल के नए जखीरे का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला लिया है। साल 2028 तक अमेरिका इन मिसाइलों को अपने बेड़े का हिस्सा बना सकता है। अमेरिका की पेंटागन का आकलन है कि भविष्य के आने वाले दशकों में एक ऐसा युद्ध हो सकता है जिसमें रूस और चीन एक साथ मिलकर अमेरिका पर हमला कर दें। ऐसी हालत में अमेरिका की जो फौज है उसको अपना ध्यान चीन की तरफ करना पड़ेगा, जबकि रूस को रोक के रखना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका लगातार अपने फाइटर विमानों की तैनाती, अपने नेवी के शिप्स की तैनाती इस तरह से कर रहा है। दरअसल लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल निर्माण के अमेरिकी ऐलान की टाइमिंग बेहद मौजूद है, क्योंकि चीन पैसिफिक में अपनी नेवी को लगातार विस्तार दे रहा है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर बेहद मारक आधुनिक हथियार शामिल हैं। बानगी के तौर पर चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान है, जो चीन के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट को समंदर में लॉन्चिंग पैड दे रहा है। इससे चीन का इरादा जाहिर हो रहा है। इतना ही नहीं, चीन का नया एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल KD-21 भी ऑपरेशनल हो गया है, जिसके बाद पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन की इस मिसाइल के निशाने पर US एयरक्राफ्ट कैरियर और एयर बेस आ गए हैं। हाल ही में चीन के H-6K बॉम्बर पर KD-21 मिसाइल की तैनाती देखी गई थी। वैसे अमेरिका मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका में अपने 90,000 सैनिकों को हटाने का मूड बना चुका है। इसका मतलब है कि वो हथियारों को और भी किलर बना रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अलास्का में भिड़ंत, सबसे बड़ी जंग का ट्रेलर। रूस का इनकार, अमेरिका वॉर के लिए तैयार। चीन का किरदार, 2 मोर्चों पर हथियारों की तेज धार। दुनिया में जंग के कई फ्लैश पॉइंट बन चुके हैं, लेकिन जंग के इन मोर्चों पर 3 मुल्कों की मौजूदगी जरूर रहती है। पहले इस तस्वीर को देखिए, जो बेहद नाटकीय लगती है। एक तरफ सुखोई और दूसरी तरफ F-35, यानी एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही हड़कंप मच गया है। इन तस्वीरों में रूस का सुखोई 35 फ्लैंकर ई और US एयरफोर्स का F-35 भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में रूस का Tu-95 एयर बॉम्बर भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रूस और अमेरिका के फाइटर जेट किस कदर करीब आ गए हैं। दावा है कि अमेरिकी फाइटर जेट F-35A रूस के सुखोई 35 के सामने उड़ रहा है। दोनों फाइटर जेट की एक क्लोज कॉल अलास्का के आसमान में हुई है, जहां अक्सर ही रूस के टोही विमानों की मौजूदगी रहती है।
हालांकि अलास्का में अमेरिकन और रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस तरह से आमने सामने आना नई बात नहीं है। फरवरी महीने में भी दोनों के फाइटर जेट की ऐसी ही टक्कर होते होते रह गई थी। आसमान ही नहीं बल्कि अलास्का के समंदर में भी पारा चढ़ रहा है। कोल्ड वॉर के जमाने में अमेरिका और रूस के फाइटर जेट ऐसे ही एक दूसरे को आंखें दिखाया करते थे। लेकिन अलास्का में अब भी ये जारी है। इससे जाहिर है कि इस सर्द इलाके में जंग की तपिश मौजूद है। पिछले महीने रूस की नेवी का मैरीटाइम पेट्रोल प्लेन अमेरिकी नेवी के यूएसएस कार्ल विंसन के ऊपर गर्जना करता हुआ उड़ रहा था। कार्ल विंसन उस वक्त जापान और साउथ कोरिया के साथ पूर्वी सागर में वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा था। अमेरिका नाटो मुल्कों के समंदर के करीब रूस की धमक भी महसूस कर रहा है। रूस की यासीन क्लास सबमरीन कुछ दिनों पहले ही नाटो के दायरे वाले समंदर में दिखाई दी थी। यह सबमरीन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस रहती है। इसे देखते हुए अमेरिका अपनी समंदर की तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहा है। इसमें रूस के साथ ही चीन भी उसके निशाने पर है। अमेरिका ने लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल के नए जखीरे का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला लिया है। साल 2028 तक अमेरिका इन मिसाइलों को अपने बेड़े का हिस्सा बना सकता है। अमेरिका की पेंटागन का आकलन है कि भविष्य के आने वाले दशकों में एक ऐसा युद्ध हो सकता है जिसमें रूस और चीन एक साथ मिलकर अमेरिका पर हमला कर दें। ऐसी हालत में अमेरिका की जो फौज है उसको अपना ध्यान चीन की तरफ करना पड़ेगा, जबकि रूस को रोक के रखना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका लगातार अपने फाइटर विमानों की तैनाती, अपने नेवी के शिप्स की तैनाती इस तरह से कर रहा है। दरअसल लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल निर्माण के अमेरिकी ऐलान की टाइमिंग बेहद मौजूद है, क्योंकि चीन पैसिफिक में अपनी नेवी को लगातार विस्तार दे रहा है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर बेहद मारक आधुनिक हथियार शामिल हैं। बानगी के तौर पर चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान है, जो चीन के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट को समंदर में लॉन्चिंग पैड दे रहा है। इससे चीन का इरादा जाहिर हो रहा है। इतना ही नहीं, चीन का नया एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल KD-21 भी ऑपरेशनल हो गया है, जिसके बाद पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन की इस मिसाइल के निशाने पर यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर और एयर बेस आ गए हैं। हाल ही में चीन के H-6K बॉम्बर पर KD-21 मिसाइल की तैनाती देखी गई थी। वैसे अमेरिका मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका में अपने 90,000 सैनिकों को हटाने का मूड बना चुका है। इसका मतलब है कि वो हथियारों को और भी किलर बना रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।